प्रत्येक माह के आखिरी रविवार को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के नाम पर मन की बात के नाम से एक संबोधन देते हैं। 31 मई रविवार को उनका यह 134वां मन की बात का प्रसारण था, जिसमें उन्होंने युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के साथ साथ देश के अंदर पड़ रही भीषण गर्मी से बचने की बात भी कही, कई सुझाव भी दिए। मोदी जी के साथ साथ देश के डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि हमें गर्मी से बचना चाहिए और गर्मी से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह होता है कि हम अपने घरों के अंदर रहें, पंखे में रहें, कूलर में रहें या फिर एसी में रहें। मगर इन सबको चलाने के लिए आवश्यकता होती है बिजली की। बिजली की आपूर्ति यदि अच्छी है तो आप घर में शांति और सुकून के साथ में रह सकते हैं, और यदि नहीं है तो फिर आप पसीना पोंछते हुए बिजली विभाग को कोसते रहते हैं। मंदसौर के अंदर इस भीषण गर्मी को लेकर बिजली विभाग की क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार से आपूर्ति की जाएगी, इस संबंध में हमने मंदसौर बिजली विभाग के एसी योगेश अटनारे से एक खास चर्चा की। इस वक्त गर्मी में बिजली का उतना ही महत्व है जैसा कि शरीर के अंदर सांस का होता है। भीषण गर्मी का दौर इन दिनों मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है और हमारा मंदसौर भी अछूता नहीं है। 42 से लेकर 43 और 44 डिग्री सेल्सियस तक हमारे यहाँ का तापमान जा रहा है और इस भीषण गर्मी के अंदर हमें एकमात्र राहत देते हैं पंखे, कूलर और फिर या एसी। जिनके घरों में एसी हैं वो तो इस गर्मी का आनंद ले रहे हैं, मगर कूलर और एसी इस गर्मी के आगे दम तोड़ते नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में यदि थोड़ी देर के लिए भी बिजली चल जाए तो फिर हमें ईश्वर याद आने लगता है और फिर हम कोसने लगते हैं विद्युत विभाग को। विद्युत विभाग की भी कुछ सीमाएँ हैं, उनके काम करने के भी कुछ तरीके हैं, उनको उसी ढंग से किया जाता है। इस संबंध में आज हम इस मिथक को तोड़ने के लिए आज हम बात करेंगे मंदसौर के ई योगेश जी से। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है और जानना चाहेंगे हम दर्शकों के लिए बिजली की सप्लाई इस गर्मी में कैसी दी जा रही है मंदसौर में? बिजली की सप्लाई तो बहुत अच्छी तरीके से दी जा रही है। हमारी सारी टीम जो है कि लगी हुई है। एक्स्ट्रा लोगों को भी हमने जो है कि यहाँ पे डिप्यूट किया है, क्योंकि शहरी मांग भी इस बार जो है बहुत बड़ी है। आप लोग देख भी रहे हैं कि इस बार जो है टेम्परेचर राइज बहुत ज़्यादा है। स्टेट लेवल पे भी जो है कि अधिकतम मांग की सीमा जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है कि मांग इस बार आई है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग जो है कि हमारी पूरी टीम जो है व्यवस्थित रूप से जो है विद्युत प्रदाय करने में जो है लगी हुई है। दिन रात हम लोगों की टीम लगी हुई है। रात में भी हम लोग जो है कि हमारी टीमें और अनवरत हमारा जो कंट्रोल सिस्टम चलता रहता है। जहाँ भी शिकायतें वगैरह आती है उसको हम तत्काल निराकरण करने की कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त हमने जो है कि जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर वगैरह भी है, क्योंकि टेम्परेचर राइज बहुत होता है जी, तो उसमें भी हम लोग क्या है कि उनको भी फोर्स कूलिंग करने के लिए हमारे तरफ से जो है कूलर और जो है ठंडे टाट वगैरह डाल के उनके वाइंडिंग टेम्परेचर और उसके अंदर जो है कि अपना ऑयल टेम्परेचर होता है उसको भी निर्धारित सीमा में रखने की का प्रयास किया जाता है, ताकि हम इस शहर को जो है और मंदसौर जिले में प्रॉपर जो है विद्युत प्रदाय कर सकें। सर, अभी देखने में आ रहा है कि कुछ समय से कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिले के अंदर विद्युत कटौती से ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी हाहाकार मचा हुआ, लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। क्या सचमुच ऐसा हो रहा है? ऐसा तो नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो स्टेट लेवल पे हमारा लोड डिस्पैच सेंटर है, उसमें क्या है कि इस बार जो है कि अधिकतम मांग आने के कारण वहाँ पे कुछ लोड रेगुलेटरी मेजर्स किए जाते हैं, जिसके तहत अधिकतम मांग एकदम से जब आती है और उसमें कुछ गैप आता है तो उसको ग्रिड को जो है वो रखने स्थायित्व रखने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी रखने के लिए और टोटल ब्लैकआउट से बचने के लिए कुछ देर तक ये बंद की जाती है, ताकि अधिकतम जो डिमांड है वो हमारी कम की जा सके और निर्बाध विद्युत प्रदाय अपन दे सके और किसी प्रकार का ऐसा ब्लैकआउट की समस्या नहीं आए। सर, पिछले वर्ष की तुलना हम इस वर्ष से करें तो इस वर्ष बिजली की मांग कितनी बढ़ी है, कितने प्रतिशत बढ़ी है? इस बार करीबन 29% यहाँ पे मंदसौर में बढ़ी है। शहरी क्षेत्रों की बात करूँ मैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कि 12 से 13% जो है मांग बढ़ी हुई है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि टेम्परेचर राइज बार बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी है और जो है रात की जो डिमांड जो होती है हमारी, उसकी भी हम लोग बात करें तो जो रात में एसी वगैरह चलते हैं शहरी क्षेत्रों में, उसके कारण भी जो है कि डिमांड अच्छी खासी बढ़ी है इस बार। मंदसौर सहित पूरे जिले के अंदर अभी बिजली उपकरणों से कहीं आगजनी की खबर है अभी तक कुछ ऐसी? नहीं, अभी तो ऐसी कोई खबर नहीं है। हमारा अमला बिल्कुल तैनात है। जहाँ भी कुछ इस तरह की डीटीआर में या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है या शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम आती है तो हमारी टीम प्रॉपर वहाँ पे जाती है और तत्काल उसको मेंटेनेंस करके दुरुस्त किया जाता है। इसके अलावा और कौन कौन सी तैयारियां इस गर्मी को लेकर आपकी चल रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी गर्मी तो और आगे बढ़ना है, मानसून में अभी लगभग महीने भर का समय है, बिजली की डिमांड बढ़ती रहेगी। ऐसे में आपका और आपका विभाग क्या तैयारी करके बैठा हुआ है? हमने जो है कि हमारा जो अमला है वो हमने रात में भी जो है कि उसको मुस्तैद रखा हुआ है। उसको सारे जो भी उपकरण हमको चाहिए वो हमने प्रदाय किए हैं,
हमारी जो गाड़ियाँ होती है जो मेंटेनेंस करती है वो भी हम लोग कर रहे हैं। और चूँकि दिन में भी प्री मानसून जो मेंटेनेंस किया जाता है वो भी हमने लगभग अभी हमारा 80% हो गया है। जो फीडर्स हमारे बचे हुए वो भी आगामी जो है कि 10 दिनों में हम पूरे फीडरों के मेंटेनेंस 100% कर लेंगे। उसके अतिरिक्त हमारे जो DTR जो होते हैं, जो छोटी यूनिट होती है, उसके भी हमारे मेंटेनेंस जारी है। जहाँ पे झाड़ या कुछ इस तरीके की चीज़ें रहती है जिसके कारण लाइन फॉल्ट होने की संभावना रहती है, उसको भी हम लोग जो है कि उसकी भी छटाई कर रहे हैं। वहाँ पे भी उनकी पेटी में भी जहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि या बार बार फेस जा रहे हैं या अनबैलेंसिंग की प्रॉब्लम है या वोल्टेज की प्रॉब्लम है, उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग उसके इक्विपमेंट बदलते हैं। और बदलने के बाद में जो है कि उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करके और हम लोग उस एरिया में प्रॉपर विद्युत प्रदाय सुनिश्चित करते हैं। तो माना जाए कि अभी इस गर्मी के अंदर बिजली विभाग की तैयारी पूरी तरह से है और आम नागरिकों को इसका कोई ज़्यादा खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। और सर अभी एक इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, अभी स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहा है। लोगों की शिकायत है कि उनके बिल काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए आ रहे हैं। क्योंकि इस बार टेम्परेचर राइज भी है, खपत भी बढ़ी हुई है। स्मार्ट मीटर भी जो अपना नॉर्मल मीटर रहता है वैसे ही उस तरीके से रिकॉर्ड करता है। क्योंकि स्मार्ट मीटर है तो स्मार्ट मीटर के अलग फीचर्स होते हैं। उसमें आप स्मार्ट मीटर लगने के बाद में जो खास करके ऐसे उपभोक्ता है जो अपना एनालिसिस करना चाहते हैं, क्योंकि अभी TOD टेरिफ लागू है डोमेस्टिक में, तो उसमें जो है कि TOD के तहत जो एक निश्चित समयावधि में एक अलग अलग टेरिफ होता है उसमें। तो उसमें हम लोगों ने ये फैसिलिटी उपभोक्ताओं को दे रखी है कि वो अपना कंजप्शन डाउनलोड करके और जिस अवधि में हमारा जो रेट कम रहता है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की खपत करे तो उनको भी फ़ायदा है। और इसमें हमारे यहाँ भी जो अधिकतम मांग बढ़ती है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे इससे। तो सर वो कौन सा समय जिसमें बिजली की दरें कम लगती हैं और कौन से समय में बिजली की दरें ज़्यादा लगती हैं? ये तो पूरा टेरिफ में दिया हुआ है, वो अलग से मैं आपको दे दूंगा। जी ये मंदसौर के सारे जो हमारे विद्युत उपभोक्ता है उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि चूँकि इस बार टेम्परेचर अधिक बढ़ा हुआ है, हालांकि हमारी पूरी टीम जो है मुस्तैद है, समय पर जो है कि जो भी शिकायत आती है हम लोग उसको दुरुस्त करने के लिए आबद्ध है और हमारी टीम भी प्रॉपर लगी हुई है। मैं ये अपील करता हूँ कि कभी कोई ऐसी कोई टेक्निकल समस्या आती है या किसी प्रकार कोई फॉल्ट होता है तो उसके दौरान कुछ असुविधा ज़रूर होती है, लेकिन मैं अपील करूँगा कि भाई आप लोग उसमें संयम बना के रखें। हमारी टीम प्रॉपर काम कर रही है और काम करने के बाद आपको बिल्कुल विद्युत प्रदाय आपका जो है कि सुचारू समय तरीके से आपको परेशानी नहीं आने दी जाएगी और समय से हम लोग उसको जो है कि रिस्टोर कर पाएंगे।